वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूँ। ये जो हफ्ता बीत गया छोटा हफ्ता था, 3 दिन का हफ्ता था। बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। जो हुआ वो पिछले हफ्ता से करीब 360 पॉइंट ऊपर। पिछले हफ्ता 14,507 के आसपास निफ्टी का क्लोजिंग था और इस हफ्ता 14,867 के आसपास निफ्टी का क्लोजिंग आया। याद करिए पिछले हफ्ता मेरा स्ट्रेटेजी आप लोगों को क्या बताया हुआ था, बाय ऑन डिप्स का ही स्ट्रेटेजी था। तो इस हफ्ता बाजार ऊपर में उठ के आया, पर मैंने जो लेवल आप लोगों को बताया था ऊपर में 14,950-960 क्रूशियल लेवल, इसके ऊपर बाजार अभी भी नहीं गया है, वो लेवल टेस्ट भी नहीं हुआ है। तो देखते हैं आने वाला हफ्ता के लिए क्या क्या पॉजिटिव क्या क्या नेगेटिव पॉइंट निकल रहा है। सिर्फ 3 दिन का हफ्ता गया, इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ एनालिसिस करने का नहीं है। फिर भी मैं एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और एक बात है ज़रूर कि मैं आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए अपील किया है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप लोगों को फिर से एक बार मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, सही ढंग से सही मन से सीखना चाहते हैं और टेक्निकल एनालिसिस सीख के शेयर बाजार में कुछ करना चाहते हैं अपने खुद के दम के ऊपर, तो आप लोग मुझसे ज़रूर संपर्क कीजिए। बहुत ही कम पैसा में, बहुत ही सस्ता रेट में, सिर्फ 6,000 रुपया पर स्टूडेंट, वो भी 1:1 पे मैं सिखाता हूँ। स्काइपे में सिखाता हूँ ऑनलाइन 1:1 पे, सिर्फ 6,000 रुपया। और उसके साथ भी 3 महीना का निफ्टी व्यू बिल्कुल मुफ्त आप लोगों को मिल रहा है इसके साथ साथ। तो आप लोग अगर सीखना चाहते हैं बेसिक टेक्निकल के साथ साथ ऑप्शन चेन एनालिसिस, ऑप्शन स्ट्रेटेजीज, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, कैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड किया जाता है, कैसे स्टॉक पिक किया जाता है, सब कुछ सिखाया जाता है इस कोर्स में। तो अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9830336644 दिया हुआ है। आप लोग उस नंबर पे फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके मुझसे ज़रूर संपर्क कीजिए। चलिए चलते हैं आने वाला हफ्ता के ऊपर, जो निफ्टी कैसा बिहेव कर सकता है उसके एनालिसिस के ऊपर। फ्रेंड्स, पिछले हफ्ता मैंने आप लोगों के साथ जिस ट्रेंड लाइन का जिक्र किया था, मैंने बताया था कि ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट फिलहाल निफ्टी ले रहा है। देखिए निफ्टी उसी ट्रेंड लाइन सपोर्ट्स अभी भी बरकरार रखा। ये जो लेवल एक बार टेस्ट हुआ उसके बाद दोबारा ये लेवल टेस्ट नहीं हुआ अभी तक। तो ये एक मतलब इस ट्रेंड लाइन को बरकरार रखना ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसके साथ साथ जो देखने को मिल रहा है वो ये है कि ऊपर से अगर आप एक डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिएगा, जो कि आपका 12 मार्च का जो टॉप था 15,336, उस टॉप के साथ 23 मार्च का जो टॉप है 14,878, ये जो दोनों टॉप को कनेक्ट करके जो ट्रेंड लाइन निकल रहा है, इस ट्रेंड लाइन को भी निफ्टी काटने में कामयाब हुआ। सिर्फ इसको काटा नहीं, ये इतना सा ही नहीं, इसके साथ साथ ये जो 23 मार्च का जो टॉप था 14,878, इसको भी, इस टॉप को भी निफ्टी काट दिया है थर्सडे के दिन। और निफ्टी का टॉप बना है 14,883। मतलब सिर्फ डाउन ट्रेंड लाइन को ही नहीं काटा, पिछला टॉप को भी निफ्टी काट दिया है ऊपर की तरफ। तो ये भी एक अच्छा खासा पॉजिटिव पॉइंट ही हमें लग रहा है। इसके साथ साथ पिछला जो डाउन स्विंग हुआ था ऊपर में 15,336 जो 12 मार्च को बना था, उसके बाद जो लो बना था 25 मार्च को 14,264, इसका अगर 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल आप लोग अगर पकड़ेंगे तो वो लेवल फ्रेंड्स आ रहा है 14,793 के आसपास। मोटा मोटा मान लीजिए 14,800
ये 50% रिट्रेसमेंट लेवल जिसके ऊपर फिलहाल बाजार क्लोज करने में कामयाब हो गया। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट ही फिलहाल हमें नज़र आ रहा है। ट्रेंड लाइन को बरकरार रखना, अप ट्रेंड लाइन को बरकरार रखना, डाउन ट्रेंड शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड लाइन को काटना, इसके साथ साथ लास्ट स्विंग का 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर चलना, सारे कुछ पॉजिटिव पॉइंट ही दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को MACD दिखाऊंगा। देखिए MACD में भी आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो ब्लू लाइन मतलब MACD लाइन, रेड लाइन मतलब सिग्नल लाइन के बहुत नज़दीक आ पहुंचा है, लगभग क्रॉसओवर होने को आ रहा है। डेली MACD है, ये मामूली नहीं बात नहीं है। तो ये भी एक पॉजिटिव ही हमें फिलहाल नज़र आ रहा है। साथ साथ RSI अगर देखिएगा, RSI में जो डाउन ट्रेंड लाइन चल रहा था उसे काट दिया है निफ्टी, काट के ये फिर से दोबारा डेली चार्ट के ऊपर 50 के ऊपर आ गया है। अभी फ़िलहाल RSI 52 पे खड़ा है, 52.20 के आसपास। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट हमें नज़र आ रहा है। मैंने पहले ही बताया कि बहुत ज़्यादा कुछ डिस्कस करने का है नहीं। 3 दिन सिर्फ कामकाज हुआ और 3 दिन में एक दिन 350 पॉइंट बढ़ा, अगला दिन 150 पॉइंट गिरावट, फिर उसके अगले दिन 150 पॉइंट रिकवर कर लेना, यही बाज़ार में हुआ है। इसके ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। तो मोटा मोटा ये सब पॉइंट जो इसमें से ज़्यादातर हमें पॉजिटिव पॉइंट ही नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ एक और पॉजिटिव पॉइंट मैं आप लोगों को दिखाने का कोशिश करूंगा। मैं एक बार वीकली चार्ट के ऊपर आप लोगों को लेके जा रहा हूं। देखिए पिछले हफ्ता मैंने जो डिस्कस आप लोगों के साथ कर रहा था कि वीकली चार्ट में लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है। इस हफ्ता का जो भला ही छोटा हफ्ता हो, पर इस हफ्ता का जो वीकली कैंडल बना है वो हायर टॉप हायर बॉटम बन गया है। पिछले हफ्ता का हाई था 14878, इस हफ्ता का हाई हो गया 14883। तो ये एक वीकली कैंडल के हिसाब से एक पॉजिटिव हमें लग रहा है। पर अगर एक बात बताना जरूरी है, अगर मंथली चार्ट देखिएगा तो यहाँ पे एक डोजी फॉर्मेशन हुआ है मार्च के मंथ में, एकदम डोजी बन गया। ये एक इंडिसाइसिव कैंडल है। इंडिसाइसिव कैंडल बोले तो मतलब ये जो इसका ऊपर का लेवल है 15336, नीचे का लेवल है 14264, जब तक ये किसी भी एक साइड में नहीं तोड़े तब तक क्लियरली मंथली कैंडल के हिसाब से कुछ बताना पॉसिबल नहीं है। इंडिसाइसिव कैंडल जो डोजी है ये तो नॉर्मली रिवर्सल का सिग्नल देता है, पर जिस तरह से ये कैंडल बना है जब तक ये नीचे का लेवल नहीं करता है तब तक रिवर्सल का कोई सवाल फिलहाल नहीं उठ रहा है। पर फिर भी अगर डोजी कैंडल बनना पॉजिटिव नहीं है, इतना मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। तो एक नेगेटिव पॉइंट हमें मंथली चार्ट के ऊपर नज़र आ रहा है। इसके अलावा और कोई नेगेटिव पॉइंट्स फिलहाल हमें नज़र नहीं आ रहा है। हाँ ये बात ज़रूर है, देश में कोरोना केसेस बढ़ रहा है, ये थोड़ा सा नेगेटिव है, पर इसका कितना ज़्यादा असर बाज़ार में पड़ेगा ये हमें पता नहीं। पर ग्लोबल क्यूज जो है डाउ जोन्स अच्छा खासा बढ़ रहा है। थर्सडे के दिन भी वहाँ पे 1% से ज़्यादा S&P 500 में मूवमेंट देखने को मिला है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट ज़रूर है। मतलब ग्लोबल मार्केट से भी पॉजिटिव पॉइंट्स मिल रहा है। लोकल जो हमारा चार्ट बता रहा है वो चार्ट ज़्यादातर पॉजिटिव पॉइंट ही बयान कर रहा है। तो मेरा एनालिसिस के हिसाब से ये मार्केट अभी भी बाय ऑन डिप्स मार्केट ही है। मैंने मोटा मोटा अपना एनालिसिस व्यू पॉइंट्स क्या क्या है, मैंने पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ आप लोगों के सामने रखा। अभी मैं आऊँगा कंक्लूजन के ऊपर। फ्रेंड्स, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट निफ्टी के ऊपर हर दिन सुबह टेक्निकल व्यू लेना चाहते हैं और बीच बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर कुछ आइडिया लेना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो के नीचे
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक के जरिए एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन कीजिए और वहां अपना पहला ट्रेड करने के बाद ट्रेड का स्क्रीनशॉट उसी लिंक के नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर में सेंड कर दीजिए। आप लोगों के पास भी हर दिन सुबह निफ्टी का टेक्निकल व्यू और बीच बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर कुछ स्टॉक आइडिया भी पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, जहां तक कंक्लूजन का सवाल है, कंक्लूजन में मैं यही कहूंगा कि अभी भी ये मार्केट हमारी नज़र में बाय ऑन डिप्स मार्केट ही है। इसमें अभी भी ज़्यादा कुछ चेंजेस नज़र नहीं आ रहा है, पर हाँ ऊपर में 14,950-60 एक क्रूशियल, बहुत क्रूशियल लेवल, और उसके ऊपर 15,170 15170 टू 15180 ये जो लेवल, ये दोनों लेवल बहुत ही क्रूशियल लेवल है आने वाले दिनों के लिए। इस लेवल के ऊपर बाजार को ट्रेड करना पड़ेगा, तभी जाके कोई नया अप ट्रेंड का सूचना हो सकता है। जब तक ये नहीं हो रहा है वहाँ से बाजार फिसल सकता है, पर बहुत ज़्यादा फिसलेगा ऐसा भी उम्मीद हमें नहीं है। 200, 250, 300 पॉइंट फिसलने के बाद ही रिकवरी आ सकता है इस बाजार में। तो आने वाला हफ्ता के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या क्या बन सकता है फ्रेंड्स, पहले तो मैं बताऊं रेजिस्टेंस जो बन सकता है ऊपर में। पहला रेजिस्टेंस में अभी बताया 14960, ये एक 14960 से 15,000, मतलब ये 15,000 का लेवल एक क्रूशियल लेवल होगा, एक रेजिस्टेंस। उसके ऊपर 15,170 टू 15,180 या 15,200 मान लीजिए, 15,200 ये एक और क्रूशियल लेवल होगा ऊपर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा, इसको क्रॉस करना, बाजार अगर ऊपर जाना चाहता है तो इसको क्रॉस करना जरूरी है। और इसके ऊपर तीसरा जो लेवल आएगा वो जो लास्ट टॉप था 15,336, आप मोटा मोटा मान लीजिए 15,350, ये उसके ऊपर रेजिस्टेंस का काम करेगा। जहां तक सपोर्ट का सवाल है फ्रेंड्स, सपोर्ट, पहला सपोर्ट आएगा 14,670 पे, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा 14,670। इसके नीचे अगर सपोर्ट ढूंढने जाएंगे तो इसके नीचे जो सपोर्ट आएगा वो सपोर्ट आएगा 14,480, 14,480, 14,480, ये आने वाला हफ्ता के लिए अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा। और उसके नीचे जो लास्ट बॉटम बना था 14,260, वो उसके नीचे तीसरा सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर में रेजिस्टेंस तीनों मैंने बताया, नीचे तीनों सपोर्ट लेवल आप लोगों को मैं बताया। स्ट्रैटेजी आप लोगों को यही लेना चाहिए कि डिप्स में बाई करने का कोशिश करना चाहिए 50-60 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ, 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए किसी भी सपोर्ट लेवल के नज़दीक ये अटेम्प्ट किया जा सकता है। जहाँ तक सेल ऑन राइस का सवाल है, 15,000 और 15,200 दोनों रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ही एक बार कम से कम सेल ऑन राइस भी अटेम्प्ट करना चाहिए। पर मजे हुए खिलाड़ी जो रिस्की एंड स्मार्ट प्लेयर्स है वो लोग ही ये अटेम्प्ट कीजिएगा, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, ये जानते हुए कि स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि अगर मोमेंटम आ जाएगा तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। फिर भी अटेम्प्ट किया जा सकता है, क्योंकि बार बार वहाँ से बाजार फिसल रहा है, तो इसीलिए वो अटेम्प्ट किया जा सकता है। पर जो लोग नॉर्मल ट्रेडर है वो लोग इसको कोशिश मत कीजिएगा, वो लोग सिर्फ बाय ऑन डिप्स का ही कोशिश उन लोगों के लिए करना चाहिए। फ्रेंड्स, मैंने मोटा मोटा अपना एनालिसिस आप लोगों के सामने रखा, मेरा व्यू पॉइंट रखा, कंक्लूजन, स्ट्रेटेजी क्या लेना चाहिए, सब कुछ आप लोगों के सामने रखा। और एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले एक बार अपना खुद का सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर के सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिए। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।